मेंढकी राजकुमारी और जादूगर का मायाजाल। बहुत समय पहले की बात है। अरावली राज्य में गजावीर नामक राजा शासन करता था। वह अपने अजीबोगरीब फैसलों के लिए विख्यात था। उसके अजीबोगरीब फैसलों के कारण लोगों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए लोग उसे सनकी राजा कहते थे। उसके 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम विक्रमवीर, मंझले बेटे का नाम विजयवीर और सबसे छोटे बेटे का नाम उदयवीर था। तीनों राजकुमार जब बड़े हो गए तो एक दिन राजा ने तीनों राजकुमारों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, अब तुम्हारी उम्र शादी करने की हो गई है। अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ। इस पर तीनों ने कहा, महाराज, जो आपको ठीक लगे वही कीजिए, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ये सुनकर राजा बोला, ठीक है मेरे प्यारे बेटों, तुम तीनों शाही कबूतरों द्वारा अपनी अपनी शादी का पैगाम अलग अलग दिशा में भेजो। कबूतर जिस लड़की की रजामंदी का पैगाम लाएगा, तुम्हें उसी लड़की से शादी करनी होगी। राजा की बात सुनकर तीनों राजकुमार हैरान रह गए, परंतु राजा की बात मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। सबसे बड़े बेटे ने कबूतर दक्षिण दिशा की ओर भेजा। वहां से कनिष्क राज्य की राजकुमारी ने शादी के पैगाम पर हामी भरी। मंझले राजकुमार ने कबूतर पश्चिम दिशा की ओर भेजा। उसे कच्छार राज्य के एक व्यापारी की बेटी ने शादी के लिए हामी भरी। सबसे छोटे राजकुमार ने कबूतर उत्तर दिशा की ओर भेजा। उसके द्वारा भेजे गए कबूतर के पीछे एक बाज पड़ गया। अपनी जान बचाते हुए वह घायल होकर जंगल के अंदर एक पोखर के किनारे गिरा, जहां एक मेंढकी बैठी हुई थी, जो कबूतर के गिरते ही तुरंत एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। उसने कबूतर को उठाया, उसके जख्मों को साफ किया और पास से जड़ी बूटी लाकर उसके जख्मों पर लगा दी। कुछ ही दिनों में कबूतर ठीक हो गया। राजकुमारी ने छोटे राजकुमार के शादी के प्रस्ताव को स्वीकृति भेज दी। उसने अपने बारे में सिर्फ इतना बताया कि वह मेंढकी के रूप में किसी कारणवश जंगल में एक पोखर में रह रही है। जब छोटे राजकुमार ने यह बात राजा को बताई तो राजा बोला, मेरे प्यारे राजकुमार उदयवीर, जो फैसला हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। उदयवीर कुछ नहीं कर सका, वह मन मसोस कर रह गया। राजा के हुक्म पर राजा के सेवक मेंढकी राजकुमारी को सोने की पालकी में बिठाकर ले आए। फिर तीनों राजकुमारों की शादी हो गई। राजकुमार उदयवीर उदास रहने लगा। उसके दोनों बड़े भाई बहुत खुश थे और उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। उदयवीर को मेंढकी पर बहुत गुस्सा आता था, पर वह मन मार कर रह जाता था। फिर एक दिन राजा को सनक सवार हुई। उसने तीनों राजकुमारों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं यह देखना चाहता हूं कि मेरे किस बेटे की पत्नी मेरे लिए सबसे अच्छी शेरवानी बना सकती है। तीनों बेटों ने पिता को सिर झुकाया और अपने अपने महल चले गए। दोनों बड़े राजकुमारों को कोई चिंता नहीं थी, परंतु छोटा राजकुमार उदयवीर दुखी मन से अपने महल आया। उसको दुखी देखकर मेंढकी उसके पास आई और बोली, राजकुमार उदयवीर, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? उदयवीर बोला, अब तो मुझे बेइज्जत होना पड़ेगा। राजा ने कहा है कि तुम उनके लिए सुबह तक एक सुंदर शेरवानी तैयार कर दो। मेंढकी बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो जाओ, सब ठीक होगा। राजकुमार उदयवीर खाना खाकर सो गया। जैसे ही राजकुमार उदयवीर सो गया, मेंढकी दरवाजे से कूदकर बाहर चबूतरे पर निकल गई। उसने अपनी मेंढकी की खाल उतार दी। उसमें से इतनी सुंदर राजकुमारी निकली जिसके बराबर की सुंदर राजकुमारी मिलना मुश्किल था। उसने ताली बजाई और बोली, ओ नौकरानियों, मेरी पुकार सुनो। एक ऐसी शेरवानी तैयार करो जैसी मेरे पिता पहनते हैं। बस रात भर में शेरवानी तैयार हो गई। सुबह जब राजकुमार जागा तो उसके पास एक कढ़ाई किए हुए कपड़े में लिपटी हुई एक शेरवानी पड़ी थी। राजकुमार उसको देखकर बहुत खुश हुआ। शेरवानी लेकर वह तुरंत ही राजा के पास गया। राजा उस समय अपने बड़े बेटों की लाई हुई शेरवानी देख रहा था। उसके बड़े बेटे ने उसके सामने अपनी लाई शेरवानी फैलाकर दिखाई। राजा ने उस शेरवानी को उठाया और बोला, यह शेरवानी एक राजा के पहनने लायक नहीं है। यह कहकर उसने शेरवानी एक दरबान को दे दी। फिर उसके मंझले बेटे ने अपनी लाई हुई शेरवानी राजा के सामने फैलाई तो राजा उसको देखकर हिकारत से बोला, अरे, इस शेरवानी को तो कोई भी राजा नहीं पहन सकता। यह कहकर उसने शेरवानी एक दूसरे दरबान को दे दी। अब उदयवीर की बारी आई तो उसने भी अपनी लाई शेरवानी राजा के सामने फैलाई। उसकी शेरवानी तो बहुत ही सुंदर थी, जिस पर सोने और चांदी के तारों से कढ़ाई की हुई थी। उसको देखते ही राजा का दिल खुश हो गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोला, हां, यह शेरवानी है, राजा के पहनने के लायक। शेरवानी दिखाकर तीनों राजकुमार अपने अपने महल चले गए।
दोनों बड़े बेटे आपस में बात करते हुए चले जा रहे थे। हम लोग उदयवीर की पत्नी की बेकार में हंसी उड़ा रहे थे। लगता है कि वह जरूर कोई जादूगरनी है। फिर कुछ समय और बीत गया। राजा ने अपने तीनों बेटों को एक बार फिर बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम्हारी पत्नियों को अब की बार मेरे लिए सुबह तक मीठी रोटी बनानी है। देखते हैं कि तीनों में से सबसे स्वादिष्ट मीठी रोटी कौन बनाती है। इस बार फिर राजकुमार उदयवीर महल से दुखी होकर निकला। जब वह अपने महल आया तो उसकी मेंढकी पत्नी ने पूछा, राजकुमार उदयवीर, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? उसने उसको राजा का हुक्म सुनाया तो वह बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो जाओ, सब ठीक होगा। इस बीच दोनों बड़े राजकुमारों की पत्नियों ने एक दासी को यह देखने के लिए राजकुमार उदयवीर के घर भेजा कि मेंढकी खाना कैसे बनाती है। मेंढकी को इस बात की भनक लग गई। उसने थोड़ा सा आटा बनाया, उसको बेला और सीधे आग में डाल दिया। दासी ने यह बात दोनों बड़े राजकुमारों की पत्नियों को बताई। उन दोनों ने भी ऐसा ही किया जैसा मेंढकी ने किया था। परंतु जैसे ही दासी वहां से गई, मेंढकी कूदकर दरवाजे के बाहर चबूतरे पर आ गई और अपनी मेंढकी की खाल उतार दी। उसमें से इतनी सुंदर राजकुमारी निकली जिसके बराबर की सुंदर राजकुमारी मिलना मुश्किल था। उसने ताली बजाई और बोली, ओ नौकरानियों, मेरी पुकार सुनो, ऐसी मीठी रोटी बनाओ जैसी मेरे पिता खाते हैं। अगली सुबह जब राजकुमार उदयवीर जागा तो एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक करारी सी मीठी रोटी देखकर बहुत खुश हो गया। वह उसको अपने पिता के पास ले गया। वहां उसका पिता उसके भाइयों की लाई मीठी रोटियां देख रहा था। सबसे पहले उसने अपने सबसे बड़े बेटे के घर की बनी हुई मीठी रोटी देखी। उसकी मीठी रोटी चूल्हे की आग से बिल्कुल काली हो गई थी और उसमें गुठलियां पड़ गई थीं। उसने गुस्सा होकर वह मीठी रोटी गौशाला में बंधी गायों को दे दी। फिर उसने अपने दूसरे बेटे की मीठी रोटी देखी तो वह भी आग से जलकर काली हो गई थी और उसमें भी गुठलियां पड़ गई थीं। राजा को और ज्यादा गुस्सा आया। उसने वह मीठी रोटी आवारा कुत्तों को खाने के लिए भिजवा दी। पर जब उदयवीर ने अपनी मीठी रोटी राजा को दी तो राजा उसको देखकर बहुत खुश हो गया और उसके मुंह से निकला, यह है मीठी रोटी जो शाही खाने की मेज की शान बढ़ाएगी। राजा ने अगले दिन शाम को एक दावत का इंतजाम किया और अपने तीनों बेटों से उस दावत में अपनी अपनी पत्नियों को लाने के लिए कहा। राजा देखना चाहता था कि उसकी तीनों बहुओं में से कौन सी बहू सबसे अच्छा नाचती थी। एक बार फिर उदयवीर महल से बहुत दुखी होकर निकला। वह सोचता जा रहा था कि अब तो उसको अपमान सहना ही पड़ेगा। मेंढकी बेचारी कैसे नाचेगी। जब वह अपने महल आया तो उसकी मेंढकी पत्नी ने पूछा, राजकुमार उदयवीर, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? उसने मेंढकी को राजा का हुक्म सुना दिया। वह सब सुनने के बाद मेंढकी बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम दुखी न हो राजकुमार उदयवीर। तुम शाम को अकेले ही दावत में जाना, मैं तुम्हारे बाद आऊंगी। जब तुम्हें बिजली के कड़कने की आवाज सुनाई दे तो अपने मेहमानों से कहना कि तुम्हारी पत्नी अपने उड़न खटोले से आ रही है। सो राजकुमार उदयवीर उस दावत में अकेला ही गया, जबकि उसके दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए थे। उनकी पत्नियों ने अपने सबसे अच्छे कपड़े और गहने पहन रखे थे। राजा और रानी, उनके बेटे और उनकी पत्नियां तथा सब कुलीन मेहमान खाना खाने बैठे ही थे कि अचानक बाहर बिजली कड़की और सारा महल हिल गया। सब लोग घबरा गए। उदयवीर ने सब लोगों को शांत किया। घबराओ नहीं ओ भले लोगों, यह मेरी पत्नी है जो उड़न खटोले में आ रही है। तभी उसकी पत्नी अंदर आई। वह एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। वह नीले रंग का गाउन पहने थी जिस पर चांदी के सितारे जड़े हुए थे और उसके सुनहरे बालों में आधा चांद सजा हुआ था। उसकी सुंदरता का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता था। राजकुमार उदयवीर उसको देखकर हैरान रह गया। सोचा, मैं तो नाहक ही परेशान था, मेरी पत्नी तो बहुत ही खूबसूरत है। वहां बैठे मेहमान भी उसको और उसके सुंदर कपड़ों और गहनों को ही देखे जा रहे थे। राजा के कहने पर लोगों ने खाना शुरू किया। जब खाना खत्म हो गया तो राजा ने नाच शुरू करने का हुक्म दिया। मेंढकी राजकुमारी ने नाचना शुरू किया। वह घूम घूम कर नाचती रही और मेहमान उसका नाच मंत्र मुग्ध होकर देखते रहे। उसके नाच की अलग अलग भंगिमाओं में लोगों को अलग अलग दृश्य दिखाई देने लगे, जैसे झील और उसमें तैरते हंस, समुद्र और उसमें चलते जहाज, ऊपर उड़ते पक्षी, उसमें तैरती रंग बिरंगी मछलियां, बर्फ से लदे पहाड़, रंग बिरंगी तितलियां, आसमान में उड़ती परियां और न जाने क्या क्या। नाच देखकर वहां बैठे सारे मेहमान हैरान और खुश थे। उसके बाद दोनों बड़े भाइयों की पत्नियों ने नाचना शुरू किया।
परंतु मेंढकी राजकुमारी के नाच के मुकाबले उनका नाच बहुत फीका था। इस बीच राजकुमार उदयवीर यह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसकी पत्नी एक बहुत ही अक्लमंद और सुंदर राजकुमारी थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी फिर से मेंढकी बने, इसलिए वह राजा के महल से चुपचाप खिसक लिया और अपने महल चला गया। वहां उसने उसकी मेंढकी वाली खाल उठाकर आग में डाल दी। जब उसकी पत्नी वापस आई तो घर में उसको अपनी खाल नहीं मिली। यह जानकर वह रो पड़ी कि राजकुमार उदयवीर ने उसकी मेंढकी वाली खाल जला दी थी। वह बोली, ओह राजकुमार उदयवीर, यह तुमने क्या किया? अगर तुमने केवल 7 दिन और इंतजार किया होता तो हम लोग हमेशा के लिए खुशी खुशी साथ रहते। अब हमें अलग होना पड़ेगा। अगर तुम मुझे ढूंढना भी चाहोगे तो यह तुम्हारे लिए लगभग असंभव होगा। यह कहकर वह एक चिड़िया का रूप धारण कर खिड़की से बाहर निकलकर आसमान में उड़ गई। उदयवीर उसे जाता हुआ देख हाथ मलता रह गया। शिक्षा: लालच के कारण जल्दबाजी में लिया गया फैसला दुख और तकलीफ देता है। दोस्तों, कहानी बहुत लंबी है, इसलिए इसे 2 भागों में पेश किया जा रहा है। कहानी का दूसरा भाग जल्द ही आएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।